नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारी यंग जनरेशन बहुत ही तेजी से पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है, उसे अडॉप्ट कर रही है। आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा करना एक बहुत ही आम बात है, और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उनको लिव इन रिलेशनशिप की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप की सभी बातें, सभी जरूरी नियम वो समझ सकें। उनको इस बात की जानकारी रहे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के क्या दायरे हैं, क्या नियम है, लिव इन रिलेशनशिप कितना सही है, लिव इन रिलेशनशिप कितना गलत है, जिससे कि जानकारी के अभाव में आकर कोई लड़का या लड़की लिव इन रिलेशनशिप के बहकावे में कहीं किसी पुलिस मुकदमा, थाना या कचहरी में फंस ना जाए, या कहीं किसी गलत मुकदमे में आकर अपनी लाइफ खराब ना कर ले। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि उसके कितने दायरे हैं, कितने नियम हैं, और कहां तक लिव इन रिलेशनशिप सही है और कहां तक लिव इन रिलेशनशिप को कानून संरक्षण देता है और कानून उसे वैलिडिटी देता है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है जहां एक लड़का और एक लड़की अपनी रजामंदी से एक दूसरे के साथ बिना शादी किए एज अ पार्टनर रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। कंसेंट अपनी एक दूसरे को दे देते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बिना शादी किए एज अ पार्टनर रहेंगे। ये होता है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप के मामले बेसिकली तीन परिस्थितियों में, तीन सिचुएशंस में देखने को मिलते हैं। पहला ये कि जहां लड़का और लड़की दोनों ही कुंवारे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में लिव इन रिलेशनशिप के मामले देखने को मिलते हैं। दूसरा, जहां एक स्त्री और एक पुरुष पहले से शादीशुदा होते हैं, इनके बीच में भी लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामले देखने को मिलते हैं। और तीसरी परिस्थिति, तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जहां लड़का या लड़की में से एक मैरिड होता है और दूसरा अनमैरिड। जैसे या तो लड़का मैरिड होगा, लड़की अनमैरिड होगी, या फिर लड़की मैरिड होगी और लड़का अनमैरिड होगा। ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे जोड़ों के बीच में भी लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामले देखने को मिलते हैं। अब सबसे ज्यादा मामले जो लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े देखने को मिलते हैं, जो सामने आते हैं, वो यही होते हैं जहां एक तो शादीशुदा होता है, एक मैरिड होता है और दूसरा अनमैरिड होता है। यानी कभी लड़का मैरिड होता है, लड़की अनमैरिड होती है, या लड़की मैरिड होती है और लड़का अनमैरिड होता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय ले लेते हैं। इस तरीके के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जब एक मैरिड व्यक्ति किसी अनमैरिड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन ले लेता है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय ले लेता है, सोच बना लेता है कि अब हम साथ रहेंगे एज अ लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर्स, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और सबसे ज्यादा प्रेशर उस व्यक्ति पे होता है जो मैरिड होता है। इसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है कि एक मैरिड व्यक्ति ने एक अनमैरिड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन क्यों लिया। उनके परिवार में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या वो अपनी शादीशुदा जीवन से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, या किसी भी तरीके के कोई झगड़े उनके बीच में चल रहे होते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, हम इसका वजह में नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि क्या एक मैरिड व्यक्ति किसी अनमैरिड व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? ऐसा लिव इन रिलेशनशिप कितना लीगल होता है? ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को कानून कहां तक संरक्षण देता है, और कानून इसे रिलेशनशिप को मान्यता देता है या नहीं देता है? आज सवाल ये है, और इस बारे में ही आपको बताने वाला हूं कि क्या एक मैरिड लड़का एक अनमैरिड लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, या फिर एक अनमैरिड लड़की किसी मैरिड लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। दोनों में से एक व्यक्ति या लड़का या लड़की मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है। ऐसे लोग क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? ये बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और ये वो सवाल है जो मुझसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बार बार पूछते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, तीन जरूरी नियम हैं अगर कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। सबसे पहला नियम यह है कि लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम यह है कि लड़का और लड़की दोनों में से किसी भी एक पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दोनों अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार होने चाहिए। तीसरा बड़ा नियम यह है
कि लिव इन रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का या लड़की आना चाहते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से या तो कुंवारे होने चाहिए या फिर दोनों ही तलाकशुदा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों पहले से शादीशुदा है या दोनों में से कोई एक शादीशुदा है, या तो दोनों कुंवारे हों या दोनों ही तलाकशुदा हों। ये वो 3 नियम हैं जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय अपनी बहुत सी जजमेंट्स में बार बार बताती रही है और यही आधार है लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता का। और यदि इन 3 नियमों को गौर से समझा जाए, देखा जाए, तो इससे यही समझ में आता है कि एक मैरिड व्यक्ति किसी दूसरे अनमैरिड व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में रहता है और उससे लिव इन रिलेशनशिप का नाम देता है, तो भले ही वो अपनी रजामंदी से दोनों साथ रह रहे हों, लेकिन अगर कभी उन्हें कानून के संरक्षण की जरूरत पड़ गई या कानून की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई, तो कोई भी कानून उनके रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर मान्यता नहीं देगा। एक मैरिड व्यक्ति अगर किसी अनमैरिड व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरीके से टोटली इलीगल माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी और कानून, कोई भी देश का कानून ऐसे रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन नहीं देगा, उसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं देगा। तो यदि कोई भी 2 व्यक्ति जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, जिनमें से एक तो मैरिड है, एक शादीशुदा है और दूसरा अनमैरिड है, दूसरा कुंवारा है, ऐसे व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ संबंधों में रहते हैं तो उन संबंधों को लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं दिया जाएगा। ऐसे संबंध एडल्ट्री यानी व्यभिचार के दायरे में आते हैं। वह भले ही अपनी रजामंदी से एक दूसरे के साथ रहते रहे, लेकिन अगर कभी भी उन्हें कानून के संरक्षण की जरूरत पड़ी, प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, तो ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर उन्हें अपने रिलेशनशिप में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, वो किसी भी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में कवर नहीं होंगे। तो सीधी सीधी और साधारण सी बात यह है कि एक मैरिड व्यक्ति किसी अनमैरिड व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। अगर वो उस रिलेशनशिप में रहता है तो उस रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं दिया जाएगा, उस रिलेशनशिप को एडल्ट्री माना जाएगा, व्यभिचार माना जाएगा। तो जो लोग भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, वो सतर्क रहे, सावधान रहें और अपने को सुरक्षित रखें। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके का कोई गलत डिसीजन लेने की वजह से वो किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएं या उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए, हम अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सच बताते हैं और अपने तजुर्बे के अनुसार सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। किसी का दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं कहते, जिससे कि आगे चल के किसी व्यक्ति को परेशानी हो या गलत जानकारी की वजह से उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।